अपने पसंदीदा शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप ज़रूर बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। मेरा नाम है अरूज अब्बास। आई होप कि आप लोगों का वीकेंड जो है वो बहुत ही अमेजिंग गुजरा होगा। मेरा वीकेंड जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी बट टू बी एक्सपेक्टेड। ऑब्वियसली मेरे घर के अंदर बहुत सारी नई नई चीज़ें हुई हैं। देयर इज़ अ न्यू लिटिल बेबी हु इज़ जॉइंड आवर फैमिली, लॉट्स ऑफ न्यू थिंग्स इन माई लाइफ, वर्क वाइज ऑल्सो। तो ऑब्वियसली उसकी वजह से थोड़ा सा बिजी चलता है। बट हैविंग सेड दैट, मैं आप लोगों को एक फ़नी कहानी बताना चाहती हूँ कि आज सुबह 4:30 बजे मेरी आँख खुली और मैं आज सुबह सलाम पाकिस्तान करने बस बच गई। एंड हुआ ये कि मेरे कमरे के अंदर मेरी अम्मी, मेरे सलीना के कमरे जहाँ पे मेरी मम्मी सोती हैं उनके वो AC ख़राब हो गया। तो शी वाज स्लीपिंग इन माई रूम। मैं रात को AC ऑफ़ कर देती हूँ क्योंकि मेरा जो मतलब कुछ नहीं बर्दाश्त होती इतनी ठंड। मगर 4:30 बजे AC जो था हमारा 18 पे चल रहा था, पंखा जो था वो फुल स्पीड पे था और मैं जिस मैट्रेस पे नीचे सो रही थी उसके बिल्कुल डायरेक्टली ऊपर जो था वो पंखा था और मेरा बिल्कुल कुल्फ़ी बन गई। और जब मेरी कुल्फ़ी बन गई तो बेसिकली मैं उठ गई और मैं इस तरह टूट रही थी। मैं सलीना के साथ जाके घुसी, मैंने AC ऑफ़ किया और लिटरली विदिन 5 मिनट्स मेरी अम्मी ऐसे करके उठी। मैंने कहा, ओह गॉड इतनी गर्मी हो गई है, AC वापस ऑन करें। खैर वो AC के ऊपर जैसे फिर मैंने उनका सोने का वेट किया, फिर मैंने AC को 24 पे किया जस्ट सो दैट मैं मरूँ ना। काफ़ी ज़्यादा ठंड लगी मुझे और मैं सुबह मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद मैं जो हूँ मैं नहीं जा सकूँगी, काम पर नहीं आ सकूँगी। खैर आज का जो हमारा शो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। मुझे सुबह आप लोगों के लिए कि मज़ेदार सी चीज़ करनी थी, तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं अरूज हिम्मत करो, और मैंने कोपियस कप्स ऑफ चाय पी और उसके बाद एक कॉफ़ी भी पी। तो मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ी हूँ ताज़ा दम होकर। बेसिकली आज का हमारा शो ही चाय और कॉफ़ी के बारे में है। हम लोग बात करेंगे आप लोगों से इस पूरे शो के अंदर चाय और कॉफ़ी के बारे में कि चाय ड्रिंकर्स कैसे होते हैं, कॉफ़ी ड्रिंकर्स कैसे होते हैं, मज़े की चाय कैसे बनती है। क्योंकि हमारी रीजनल नेशनल ड्रिंक जो है वो ऑब्वियसली चाय है। अगर आप देखें कि चाय की जो कंपनीज़ एड्स भी बनाती हैं वो इस तरह के एड्स बनाती हैं, ऐसे लगता है कि दिल से दिल मिल रहा है चाय के कप के ऊपर। एक्चुअली ऐसा होता है। कभी भी आप किसी के घर जाएँ, किसी के दफ्तर जाएँ, किसी से मिले तो आपसे सवाल, हमारा नेशनल क्वेश्चन होता है चाय पियेंगे आप, चाय पानी भी हम लोग इस तरह करके बात करते हैं। तो चाय एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा है हमारे कल्चरल इंटरेक्शन का। इट्स नॉट जस्ट द ड्रिंकिंग ऑफ द कप ऑफ टी, इट्स एक्चुअली द इट्स अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर कल्चर। हमारे जो कल्चर है उसके अंदर हम लोग एक दूसरे से जब इंटरेक्ट करते हैं तो हम चाय के ऊपर करते हैं। कॉफ़ी जो है उसकी ज़रा एक नई एडिशन है, मगर जितने भी आजकल यो टाइप के बच्चे हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी जो है हैज़ बिन अराउंड फॉर अ वाइल, बट लेटली मैंने देखा है कि पिछले 10 साल के अंदर कॉफ़ी का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया है। बहुत सारे लोग कॉफ़ी पीने लगे हैं। आई थिंक कॉफ़ी 80s के अंदर पॉपुलर हुई थी, सॉरी 10 साल पहले नहीं 20 साल पहले 80s के अंदर पॉपुलर होना शुरू हुई थी एंड पीपल स्टार्टेड ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ कॉफ़ी। इंस्टेंट कॉफ़ी जब से वाइडली अवेलेबल हुई थी हमारे मुल्क के अंदर। इंस्टेंट कॉफ़ी इज़ स्टिल द हाईएस्ट सोल्ड कॉफ़ी इन पाकिस्तान। अगर कॉफ़ीज़ की बात करें, जो ग्राउंड कॉफ़ी होती है वो कम लोग पीते हैं, कम लोगों को समझ में आती है, मगर चाय हाउएवर हम लोग पीते हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चाय कौन सी पी जाती है, तो हम लोग ज़्यादातर जो चाय पीते हैं वो सेलोन की चाय पीते हैं, बिकॉज वी रियली लाइक द फुल बॉडीड। इंग्लिश ब्रेकफास्ट शेकफास्ट से हमारे नहीं बनता काम, हमें मतलब वो स्ट्रॉन्ग पत्ता चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाय चाहिए, तो हम स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं और हम उसके अंदर मिल्क का एडिशन करते हैं, पका के पीते हैं। मेरे पास एक चाय से भी रिलेटेड एक सवाल है, वो ये है कि मेरे पास बाय द वे न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा की जानिब से एक गिफ्ट वाउचर है, जो कि मैं मील वाउचर है जो मैं देना चाहती हूँ। तो मेरे पास आज का सवाल ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ प्रोड्यूस की जाती है, वो कौन सा मुल्क है दुनिया में जहाँ पर सबसे ज़्यादा, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ऑफ चाय। तो अगर आप इसका जवाब मुझे देंगे तो मैं आपको दूंगी न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा की जानिब से एक अमेजिंग सा मील वाउचर। बताती चलूँ कि न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा है इस्लामाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, क्वेटा और रावलपिंडी में। मैं बना रही हूँ यहाँ पे मसाला चाय। स्टेप 1 ऑफ मेकिंग अ गुड कप ऑफ टी, इसके पानी पहले से उबाल लें। तो मैं डाल रही हूँ पानी
सही है। और मैं सिर्फ इसको उबाल रही हूँ और मैं कुछ भी नहीं करूँगी ब्रेक से पहले, मगर क्योंकि मैं मसाला चाय बना रही हूँ तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे है इलायची, मेरे पास है पत्ती, ये नज़र नहीं आ रहा होगा, सो इलायची, पत्ती, ये मेरे पास नटमेग है, इसका उर्दू में इस वक्त नाम नहीं याद आ रहा मगर जब आ जाएगा तो बताऊँगी। ये है दालचीनी, ये है अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ऑब्वियसली दूध के साथ। जायफल कहते हैं इसको। थैंक यू जोहेब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये जायफल है नाजरीन, इसको अंग्रेज़ी में नटमेग कहते हैं। सिरमन यानी कि दालचीनी, कार्डमम यानी कि इलायची, पत्ती और ये जिंजर यानी कि अदरक। इसके साथ बनती है ज़बरदस्त किस्म की मसाला चाय, जो कि जिसके लिए मैं कुछ भी नहीं करूँगी, सिर्फ एक चीज़ करूँगी ब्रेक पे जाने से पहले, जो कि मे बी आई वोंट हैव टाइम टू डू। मैं बाय द वे अपनी घर से अपना सबसे महंगा कप लेकर आई हूँ। दिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव कप ऑफ टी। मैं सिर्फ निकालती हूँ जब मेरे अब्बा आते हैं क्योंकि उनको चाय तश्तरी में पसंद है तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये कप लाई थी घर से। मैं सिर्फ इस कप के अंदर गर्म पानी डालूंगी और ब्रेक के अंदर कुछ नहीं करूँगी। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोगों के बात हो रही है चाय की और कॉफ़ी की, क्योंकि हम चाय टोस्ट और होस्ट हैं तो चाय पिलाना तो फ़र्ज़ बनता है। मैं बना रही हूँ यहाँ पे मसाला चाय, जिसको मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आप लोगों के लिए पानी गर्म किया था। मेरे सेट के ऊपर मुझे एक मेहमान ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं यास्मीन मिर्ज़ा, जो कि एक एंकर पर्सन भी हैं, बट मोर इंटरेस्टिंगली वो क्या करती हैं, टैसियोग्राफर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। टैसियोग्राफी पहले तो ये बताएं कि क्या होता है। बेसिकली ये एक पुराना आर्ट है, बहुत पुराना आर्ट, और टर्की के अलावा टर्की के इर्द गिर्द जो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं उन सब में जो है वो ज़्यादा जाना पहचाना जाता है, लेकिन टर्की ज़्यादा मशहूर हो गया क्योंकि बेसिकली हम लोग जो है वो एज ए मुस्लिम जो है वो टर्की को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो हमें लगता है कि ये टर्की से निकला है। हालांकि ये टर्की के अलावा और भी जो टर्की के इर्द गिर्द अर्मीनिया है और जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी जो है ये बहुत पॉपुलर है। तो बेसिकली होता ये है कि टर्किश कॉफ़ी होती है, उसको पिया जाता है, और जो पीने वाला होता है कहा जाता है कि उसके बारे में वो कॉफ़ी कप जो है वो बताता है उसकी लाइफ के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, और कुछ थोड़ा बहुत उसके फ्यूचर के बारे में भी। बट इंटरेस्टिंग, वो फ्यूचर होता है ऑलमोस्ट तकरीबन 40 डेज तक के लिए। ऐसा नहीं है कि वो पक्का लंबा फ्यूचर है। हाँ, 2 साल की प्लानिंग ना करें। हाँ, 40 डेज, ऑलमोस्ट 40 डेज के बाद वो एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, अमेजिंग। मैं यहाँ पर मसाला चाय बना रही हूँ क्योंकि साथ साथ मुझे ये रेसिपी भी लेकर आगे बढ़नी है। मैं आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स बता चुकी हूँ। इस वक्त मेरे पास एक जो इंटरेस्टिंग टिप है जो कि प्लीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि कभी भी चाय ठंडे पानी में ना डालें। ऑलवेज 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 वन ऑफ द टिप्स टू कुकिंग मिक्स चाय इसके हमेशा चाय को आप गर्म पानी में डालें। मगर चाय को डालने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को दोबारा से याद कराऊँ कि मेरे पास यहाँ पर थी इलायची। सो मैं इसको सिर्फ हल्का सा पाउंड कर रही हूँ। मेरे पास ये है एक सिनेमन का पीस, ये नटमेग है जिसको छालिया की तरह छीलना पड़ता है। ये देखिए मैंने इसको छील लिया और मैं यहाँ रख दूँ। और यहाँ पर मेरे पास एक एडिशन हुई है, ये बादियान का फूल है, स्टार एनीस कहते हैं। सो आई जस्ट वांट हाफ अ फ्लावर, नॉट टू मच। मैं इसके ये जो हैं ये टुकड़े तोड़ रही हूँ, एज यू कैन सी। सही है। सो बाकी का नहीं मुझे चाहिए, 3 इज़ मोर देन इनफ। और मेरे पास एक जिंजर का टुकड़ा है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली क्रश देम, ठीक है। और मैं इनको क्रश करके पानी के अंदर डालूँगी, और पानी में हल्का सा पकने के बाद जब मुझे अपने हर्ब्स के फ्लेवर आएंगे तब मैं इसके अंदर पत्ती डालूंगी। पत्ती अगर पहले डालते हैं ना, जो पत्ती पकती है बहुत ज़्यादा, तो चाय के अंदर टैनिन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल। क्योंकि चाय इज़ सपोज टू बी गुड फॉर आवर हेल्थ। तो अगर आप उसको हेल्थ बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चाय को ओवर पकाना नहीं अच्छी बात। तो डू नॉट लेट द टैनिन रिलीज इन द टी। सो आई एम जस्ट गोइंग टू पाउंड दीज अ लिटिल, और मैं ये पानी के अंदर डाल रही हूँ। Here you go। अच्छा, तो आप बेसिकली आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि यास्मीन ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी कल रात के मैं एक कॉफ़ी का कप जो है, टर्किश कॉफ़ी का कप, वो फड़काऊँ। और एज यू कैन सी कि मेरे घर में हर तरह की कॉफ़ी मौजूद है, तो मैंने उनकी रिक्वेस्ट के एडहियर करते हुए फड़का के उनको ये कप भी ला दिया।
बिल्कुल, ब्रेक ये पे कॉफ़ी जा रहे हैं हम लोग। ब्रेक से वापस आएंगे, यास्मीन जो है वो मुझे बताएंगी कि मेरे फ्यूचर का हाल क्या है। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारी मसाला चाय यहाँ पर बन रही है। दोबारा से आपको उसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। हम लोगों ने पकाया है पहले सारे के सारे स्पाइसेस को, जो कि आई एम श्योर अभी उसकी रेसिपी ये जो कार्ड चल रहा है इसके अंदर सारे स्पाइसेस को पहले पकाने के बाद फिर हमने इसके अंदर डाली है पत्ती। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ दूध। चीनी डालें हस्बे जायका, अगर यहाँ पर डालनी है तो ग्रेट, अगर यहाँ पर नहीं आपने चीनी डालनी और आपने चीनी डालनी है इन द कप इंडिविजुअली तो वो भी डाल दें। आई एम गोना डू इट हियर proper like Pathan style. So as you can see it's nice and dark. Yes, I like it. अच्छा, यहाँ पर लोगों को एक टिप दी थी कि अगर कभी भी अपनी चाय सर्व करनी हो तो जिस भी अगर आपको बहुत अच्छी चाय सर्व करनी है और कुछ स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं रिश्ता लेके लिए तो चाय के जो कप्स होते हैं उसके अंदर अगर पानी गर्म रखें, प्लेन पानी गर्म रखें, उसके साथ यू शुड ऑलवेज हैव एन एक्स्ट्रा कप और एन एक्स्ट्रा कोई बर्तन होना चाहिए। गर्म पानी से कप गर्म होता है। गर्म कप के अंदर अगर आप गर्म चाय डालें तो वो ज़्यादा देर गर्म रहती है। बेसिक एटिकेट। सो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर गर्म कप रखा हुआ है। चाय जो है वो रेडी हो गई है। आई एम जस्ट गोना क्विकली पोर इट हियर। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं यास्मीन, जो कि मेरे फ्यूचर का हाल बताने को रेडी हैं। मैं इसको बहुत ज़्यादा काढ़ूंगी नहीं इस पॉइंट पर। आई लाइक इट टू बी नॉट सो डार्क। एनीवे, ओके, इट्स रेडी टू कम आउट। आई एम जस्ट गोना वेट फॉर वन बॉयल। जब तक यास्मीन आप मुझे बताएं कि मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जब मैंने आपको बोला था कि कॉफ़ी आपने पीनी है और उसके बाद जैसा मैंने आपको बोला कि इसको आप पलट के जो है वो रख दें, ऐसा ही जो है वो अरूज ने किया और इसको पलट के जो है वो रख दिया और अब जो है वो ये लेकर आई हैं साथ और अब इसको जो मैं वो रीड करने वाली हूँ। अच्छा अरूज, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ कि कॉफ़ी का जो कप है बेसिकली जो आर्ट है, जो बिकॉज कि ये वहाँ पर तो इतना ट्रेडिशन है टर्की में कि वहाँ पर तो मैंने नानियाँ दादियाँ भी जो हैं वो अपने बच्चों को सिखा रही होती हैं, लेकिन बेसिकली ये आर्ट जो है ये प्रॉपरली इस तरह ही सीखा जाता है जिस तरह कोई भी एक इल्म जो है वो सीखा जाता है। मतलब आप कप को जो है वो कुछ पार्ट्स में तकसीम करते हैं। इसकी राइट साइड जो है वो आपकी पॉजिटिविटी बताती है, इसकी लेफ्ट साइड जो है वो आपकी नेगेटिविटी बताती है। इसी तरह इसका हाफ बॉटम और हाफ अप साइड जो है वो डिफरेंट चीज़ें रिवील करती है। इसके अलावा आपको जो इसमें चीज़ें नज़र आती हैं, मतलब कुछ फेसेस नज़र आते हैं, कुछ जो भी चीज़ नज़र आती है, कोई ऑब्जेक्ट्स बेसिकली नज़र आते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। जो आप बेसिकली असल चीज़ वही होती है, अगर आप उसको पहचान लें तो ही आप बता सकते हैं कि आपने क्या देखा है। मैं मतलब हाँ, आप थोड़ा अटेम्प्ट करूँ। हाँ बिल्कुल। होता ये है कि वो उन चीज़ों का भी डिफरेंट होता है। नायग्रा फॉल्स दिख रही है दिख रही है गाइस, ये देखें। बिकॉज की कॉफ़ी है तो वो नीचे आई है तो लिक्विड तो वही बनेगा। चेक करें, मुझे तो ऐसे लग रहा है, दिख रहा है कि ये कुछ नायग्रा फॉल टाइप का सीन है। हाँ, अगर आप लोगों को कुछ डिफरेंट दिखता है तो बताइएगा मुझे। ये लें। हाँ, अब आप पढ़ें क्योंकि मुझे तो नहीं आता। हमारी चाय बाय द वे बन गई है। मसाला चाय आपने बना ली है। अच्छा, कॉफ़ी, तुर्किश कॉफ़ी, जैसे आप अभी टिप बता रही थी इसको सर्व करने का, तुर्किश कॉफ़ी का भी मैं सर्व करने का थोड़ा टिप बता दूं। एक तो ये पानी के साथ होती है सर्व, इसके साथ पानी ज़रूर जो है वो पीना पड़ता है बिकॉज ये ड्राई करती है आपको। और साथ इसकी कैंडीज़ भी जो है वो ट्रेडिशनल मैं आपको बता रही हूँ, उसके साथ कैंडी भी एक दो कैंडीज़ भी ज़रूर रखी जाती हैं साथ। खैर अभी तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया, इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी जो है वो टाइम ज़्यादा हुआ तो करेंगे। अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें जो है मुझे आपकी काफ़ी कुछ नज़र आ रहा है। मुझे इसमें डांसिंग लेडीज़ नज़र आ रही हैं, मुझे इसमें हॉर्स फेस नज़र आ रहा है, मुझे इसमें ड्रॉप्स नज़र आ रहे हैं, हार्ट नज़र आ रहा है। सही। अच्छा, हार्ट का भी ये है, अगर हार्ट एक नज़र आ रहा हो तो और चीज़ होती है, ज़्यादा हार्ट्स नज़र आ रहे हो। एक है या दो हैं? ये फिलहाल एक ही नज़र आ रहा है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, ज़ाहिर हार्ट का क्या मतलब होगा कि मेरे पास दिल है। जी, आपके पास एक ही दिल है। आए, मैं समझी कि शायद यहाँ पर मजनूओं की लाइन गड़ी हो पीछे, मगर अच्छा, ऐसा कुछ सीन नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जैसा लव और हैप्पीनेस भी नज़र आ रही है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ऐसी नज़र आती हैं जो आपके लिए कुछ थोड़ी सी परेशानी का बाइस भी जो है वो बन सकती हैं। जैसे
किसी भी किस्म के देखें बाज़ दफ़ा होता है हम सोचते हैं जो हमें जानवर बहुत पसंद है, जैसे कैट है, डॉग है, ये चीज़ें हमें पसंद है। कैट और डॉग्स दोनों का नज़र आना जो है वो अच्छा भी है, बुरा भी है। उनकी बैठने और उनके खड़े होने या उनके किस जगह पे वो मौजूद है उस पर डिपेंड करता है। अगर बॉटम में है तो उसका मतलब और है, और अगर ऊपर है तो उसका मतलब और है। ये सब चीज़ें जो है ना, ये तो चीज़ें असल में यही रीडिंग है। नहीं अभी मैं आपको वैसे बता रही हूँ, आपकी डॉल्फिन नजर आ रही है मुझे। डॉल्फिन, और डॉल्फिन कहीं पे भी हो, डॉल्फिन अच्छी होती है। आई लाइक डॉल्फिन। मुझे डॉल्फिन से लग रहा है आपको, आप जो है ना आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, बहुत चीयरफुल हैं, मतलब जॉली टाइप हैं। ये जो है वो डॉल्फिन से जो है वो मुझे पता चल रहा है कि आप ऐसी हैं। इसके अलावा एक ख़तरनाक चीज़ मुझे नज़र आ रही है इसके अंदर, वो है आपका कोई पर्सनल डेंजर में जो है वो आप नज़र आ रही हैं, और कोई मेंटल डिस्टर्बेंस भी आपकी जो है वो नज़र आ रही है। ऐसा कुछ है, ये तो आप ही बता सकती हैं। पर्सनल डेंजर, अब वो तो एक है ना, वो हम लोग पे तो एक वो जान को खतरा। वो तो कोरोना से भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है। वैक्सीनेशन करवाई आपने? वैक्सीनेशन हुई भी है। हम हुआ वैक्सीन। चलें बस फिर ठीक है, फिर आप बच जाएंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आपकी लाइफ में कोई फेस्टिवल नजर आ रहा है मुझे? फेस्टिवल नजर आ रहा है। पार्टी, आई लाइक पार्टी। अब आप मुझे बताएं कि ये फेस्टिवल आपको कुछ अंदाजा है क्या है? मेरे घर में मेरे मेरे भाई के घर पे बेटी हुई है। वी आर सपोज्ड टू हैव अ बिग अकीके का डिनर नहीं होता। हाँ बस ठीक है। और आपके फ्यूचर में एक चेंज जो है वो नजर आ रहा है, सक्सेस नजर आ रही है नियर फ्यूचर के अंदर, ठीक है। उसके अलावा आपके सक्सेस नजर आ रही है किसी नए काम में या बिजनेस में। अब आप अगर कुछ करना चाहती हो तो ये वाली बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैं एक चीज़ बताऊं, आप कुछ नजर आ रहा है आप जो है ना वो अपनी लाइफ में थोड़ी सी इरिटेट रहती हो या हो जाती हो किसी चीज़ से, ऐसा कुछ है? जनरली वैसे नहीं होती इरिटेट। वैसे ये तो रोज हर कोई हो जाता है, आजकल तो ट्रैफिक में फंस जाओ तो बंदा इरिटेट हो जाता है। मैं नहीं होती हूँ। अब नहीं होती? नहीं। ड्राइव करती हो खुद? नहीं। तभी नहीं होती। नहीं, मैं जनरली वैसे नहीं होती इरिटेट। मुझे अगर गुस्सा आता है तो फिर वो लेवल का आता है जो साल में एक आधी दफ़ा आता है, वरना नहीं आता। अच्छा, एक और खुशखबरी है आपके अंदर मुझे खुशी नज़र आ रही है, सेटिस्फेक्शन नज़र आ रही है। और किस वजह से नज़र आ रही है? किस वजह से? ये वजह इसकी बड़ी जो है ना वो इंटरेस्टिंग है। वो क्या है? मनी। यस। चले भी सेट पे जितने लोग हैं वो खुश हो जाएं। ईद तो चली गई, ईदी तो अब आप लोग चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इनाम जो है वो अरूज की तरफ से मिल सकेगा, क्योंकि अरूज की लाइफ में मुझे जो है वो पैसा नजर आ रहा है। थैंक यू सो मच यास्मीन आपका आने का, एंड मेरा कॉफी का कप। अच्छा अरूज, एक बात मैं आपको और बता दूं, इसकी जो सॉसर होती है ना, ये बेसिकली आपके पार्टनर की लाइफ जो है वो शो करती है। अभी तो है नहीं। हाँ चलो पढ़े, वो फिर भी पता चल जाता है। चले, अब आपका पार्टनर नहीं है, मैं इसको आपको बाद में रीड करके बता दूंगी, अब टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन ये बेसिकली पार्टनर को शो करता है और ये आपको खुद को शो करता है। अच्छा यास्मीन, जाते जाते अगर आप कोई नाज़रीन को मैसेज देना चाहें? मैं तो ये कहूँगी कि प्लीज़ अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, बिकॉज कि मुझे कल ये चीज़ जो पता लगी है, बिकॉज एज ए मीडिया पर्सन मेरे पास न्यूज़ आती रहती है, मैंने करंट अफेयर भी किया है, तो इसलिए भी मेरे कुछ सारे पॉलिटिशियंस और इन लोगों के साथ भी, और जो टॉक शोज़ के एंकर पर्सन उनके साथ भी रहता है, मुझे एक बड़ी अजीब सी न्यूज़ पता चली है कि लोग सेकंड डोज जो है वो लगवाने के लिए नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे ये नहीं समझ आई मुझे, और इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा वो एक फ़िक्र जो है वो पैदा हो गई है। प्लीज़ 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 अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यास्मीन। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान किसे मिलवाएंगे, देखते हैं हमने चाय पीनी है या कॉफ़ी, मगर इस ब्रेक के बाद। अभी मैं चाय पी रही हूँ, आप पी? If this is not a cue, I don't know what is. बेसिकली हमारे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्म के गेस्ट आ चुके हैं हमारे सेट के ऊपर, जो कि बहुत कूल चीज़ें करते हैं। मगर मैं आज का सवाल रिपीट करना चाहती हूँ, वो ये है कि अगर आपने मुझसे जीतना है न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा की जानिब से मील वाउचर, तो आप मुझे बताएं कि दुनिया का कौन सा वो मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा चाय प्रोड्यूस की जाती है। फ़िलहाल क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, मिलवाना चाहती हूँ अपने गेस्ट से, तो चलते हैं स्टार फन कार की। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद उसामा अली AKA मोजी, जो कि हेलो, कैसे हैं आप? आप सुनाएं? बिल्कुल सेट में हूँ मैं। आप रैपिंग भी करते हैं, म्यूज़िक को प्रोड्यूस भी करते हैं,
और बहुत आप बेसिकली उधर ही खड़े खड़े इम्प्रोव किस्म का रैप भी करते हैं। हाँ, कोशिश करता हूँ। है ना। और हमारे साथ हैं आबिद अली जो कि परकशनिस्ट हैं परिंदे बैंड के, हमारे साथ मौजूद हैं उनके साथ रेहान इसानी जो कि परकशनिस्ट हैं परिंदे बैंड के। आप दोनों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। अच्छा, आपका जो बैंड है, एक और बैंड मेंबर हैं जो थोड़े से इनडिस्पोज्ड हैं डेलिकेटली, और मैं और कुछ नहीं कह सकती, समझने वाले समझ जाएं। वो हमारे सेट पे अभी अभी आए हैं, माइक नहीं लग सका, हम उनसे आपको मिलवाएंगे। वैसे उनका नाम नफीस है, नफीस खलफान है उनका नाम। वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, मगर अभी फ़िलहाल हमें वो ज्वाइन नहीं कर सकते। प्रिकशन आप लोग का मतलब ये होता है? परकशन बेसिकली दिस दरबू के और ये सब चीज़ें। सो बेसिकली कोई भी ड्रम टाइप की चीज़। बेसिकली इट्स अ ट्रैश, तो आप ट्रैश से कुछ भी आप प्ले कर लें एज अ म्यूज़िक, तो आप ये बस एक आर्ट है, एक क्रिएटिविटी है। तो ये लोग बेसिकली प्ले करते हैं जिस तरह ये बोतलें नज़र आ रही हैं, ये शीशे के जार्स नज़र आ रहे हैं, हांडियाँ नज़र आ रही हैं, ये हर चीज़ के ऊपर ड्रम बजा सकते हैं। ये सब हमें करके दिखाएंगे ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक और हमारे पास मज़ेदार किस्म का सीन है कि ये इन्होंने मोजी का कहना ये है कि ये खड़े पैर यहाँ पर रैप कर सकते हैं विद एनी वर्ड दैट वी थ्रो एट देम, तो हम लोग इनको वर्ड्स भी देंगे रैप करने को। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। मेरे साथ बहुत ज़्यादा सुपर टैलेंटेड किस्म के मेहमान हैं मेरे सेट पे, जिनको मैंने सोचा कि थोड़ा सा उनके टैलेंट को टेस्ट करते हैं। हमारे साथ हैं परिंदे बैंड से नफीस खलफान जो कि नहीं थे मौजूद पिछले पार्ट में, आबिद अली और रेहान इसानी। हाय, वेलकम। हाउ आर यू नफीस? आई एम गुड, हाउ आर यू? रेडी हैं अब आप? सेट है? ओके, चलें। और हमारे साथ हैं मोजी, मुझे कहना चाहिए सैयद उसामा अली, एक ही मोजी या सिर्फ मोजी? मोजी मतलब जो आपको पता मोजी मोजी देन इजी टू नाइस। अच्छा, मेरे पास एक चैलेंज है आप सब लोगों के लिए। वो ये है कि मेरे पास ऑब्वियसली वी टॉकिंग अबाउट चाय एंड कॉफ़ी, तो हम लोग आपको देंगे कुछ वर्ड्स। अच्छा, आप करेंगे रैप और आप लोग बजाएंगे इन नॉन म्यूजिकल लुकिंग चीज़ों के ऊपर म्यूजिक। ऐसे ही है, अनकन्वेंशनल म्यूजिक, बिकॉज इनके पास देखें एज यू कैन सी कि पानी की बोतलें हैं, यहाँ पे कैन्स हैं एम्प्टी, शीशे की बोतलें हैं, मम्मी के आपने ये अपनी मम्मी का चुराया हुआ है ढक्कन, मम्मी की देगची का वो भी नज़र आ रहा है मुझे। काफ़ी सारी मज़े मज़े की चीज़ें, और ये किसी के बच्चे से आपने ये चुराया है अंडे, ये जो निकलते हैं, है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। तो देखें अब लेट्स सी कि ये लोग इसके ऊपर क्या म्यूज़िक बजाते हैं। हम लोग मसाला चाय के पहले आपको इंग्रेडिएंट्स देंगे। पहला है दूध। अच्छा, ऑलराइट, टेम्पो। मैं पहले 5 वर्ड्स इकट्ठे दे दूं? नहीं यार, डू यू वांट मी टू डू इट लाइक पांचों इकट्ठे दे देती हूँ। बीच में बोलते ना। ओके, मैं बोलती हूँ। लेट्स सी, दूध से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 1 ओके मुझे सोचना था कि मैं पहन के आऊं सूट पर, मैं भूल गया पीने दूध। I don't even know कैसे मैं करूँ राइम, अब अगला वर्ड लाए। अच्छी चाय नहीं बनती अगर उबलती नहीं सही से, क्योंकि जब वो कप में डाल देते हम पीते हैं, बोलते हैं ये तो है पानी। ये है मेरी कहानी, ये है मेरी कहानी। और लोग बोले क्या हुआ भाई जी, मैंने बोला मेरा माइंड जी थोड़ा सा अटक गया, इम्प्रोव में होता रहता है ये थोड़ा बहुत। और ये है मेरा फ्री स्टाइल का टाइम, और अगला मैंने कभी वो चाय पी जिसमें लोगों ने दाल डाली दाल चीनी, मैं तो फुल मरीज बंदा नहीं, दिमाग चलता नहीं, पर अगला वर्ड आप लाए मेरे सामने लाए। और मैं सुबह उठूं तो मैं चाहूं चीनी, I mean मेरी आंखें बन जैसे मैं चीनी। It's like a little bit of limits but I don't even wanna say it, I'm improvising it। ये है मेरा स्टाइल, और आगे मैं चाहता हूँ पीना और थोड़ी चाय। चाय लाए मामा, थोड़ी चाय लाए, चाय लाए मामा, 1-2 चाय लाए, 2 कट चाय। ये है हुक मेरा भाई, साथ मेरे बैंड ये बजाए, इसके पास है ये बॉटल टन टना टन टन। रैप मेरा डन हुआ डन डन,
One done के मैं rap करूँ, ain't nobody gonna stop me. क्योंकि मैं हूँ I'm the king in this. Mic drop नहीं करना. That was really good. Wow. भाई बाकी के लोग भी तुम लोग ताली बजा सकते हो. Thank you. Very terrible. हमारे सेट के पीछे वाले जो कैमरे के पीछे वो सुन रहे हैं. Oh, है ना? खैर होता है. Job like that. अच्छा अब हम लोग करते हैं कॉफी. Oh, कॉफी थोड़ा स्लाइटली. थोड़ा सा थोड़ा Yo. सा और laid back होना चाहिए. है ना? tongue. Okay. Tongue. Start with coffee. Okay. Alright. And I'll throw words like I did. Bismillah. Okay, let's go. Let's try. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Yeah. Okay. Latte. हाँ. Okay. बेबी मुझे बोली आजो पीते लाटे. मैंने बोला इतनी महंगी तुझे मारू लाते. ऐसी करना बातें मैंने क्लीनी नहीं है लाटे. वो बोली चलो थोड़ी पीते हैं मौका. 500 का है. तुम्हें क्या शौक है इतनी मौत का. तो बोली मुझे लेके चलो कैफे. मैंने बोला माँ कसम पास नहीं पैसे. Cappuccino. मैंने बोला थोड़ा आगे जाके जी लो. वो बोली मुझे पीनी कैपुचिनो. मैंने बोला नहीं 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 नो. I just wanna go home and lay low. Yeah. Americano. खैर गया जब मैं कैफे. मैंने बोला खैर मंगवा लो अमेरिकानो. क्यों? क्योंकि नाम था थोड़ा टाइट. मैंने बोला अच्छी होगी चले मंगवाएं. ये है मेरा और स्टाइल. कॉफी पीना मुझे नहीं आता इतना भाई. मैं हूँ चाय की टीम में तो मैं करूँगा चाय की बात है. मगर ये है कॉफी का टाइम है. अगला वर्ड अब Espresso. I'm like okay let's go. और मेरे पास थी एक्सप्रेसो. क्योंकि मैंने वो फिर एक्सप्रेसो सो गया. क्योंकि मेरी लाइन नहीं जाती जब तक मैं नहीं पीता चाय. इट्स अ डिश टू कॉफी. यो अगला वर्ड जल्दी. Black coffee. ओके थोड़ा सा ट्विस्टेड है. ब्लैक कॉफी but I don't even know. I just like coffees. ब्लैक कॉफी की टॉफी ही खाता. और मुझे आगे कुछ नहीं आता. This is Java. जावा या गावा. Java. ओह कहवा जावा. समझ नहीं आ रहा क्या बोला आपने. दोबारा बोलने जरा. Java. Java. It's only a programming language. I don't know what to say of this. But then I would say this. Okay, this is me trying to say all this. आगे कोई और word ला दे. बड़ा hard है. Bean. I don't know the scene. इतने सारे मेरे गए पैसे. I all became so funny. लोग बोले वो जा रहा Mr. Bean. Yeah. You got more? Leaf. मैंने बोला हो रहा है थोड़ा ब्रेक डाउन. And I don't even wanna believe पर लीफ पर मैंने वो किया चाय का खाना. I don't know थोड़ा ऑफ हो रहा है. चाय. थोड़ा जमाना चाय वापस आई मेरा भाई. ओ ये चाय हम पीने हैं आए. ओ ये चाय का मैं भाई. Toast. दोस्त का ये टाइम और मेरे दोस्त यूं परकशन बजाएं सामने हमारे मुस्कुराते जाए. भाई फुल एंजॉय करते मेरे राइम. Host. और होस्ट भी फुल एंजॉय कर रही. पिंग है पहनी. I don't even know. She's just giving me so hard words. इसलिए मैं इंग्लिश में करूँ. Dost. I just need a lot of friends. Need a lot of those. And I don't even know what to say more. Host. रोस्ट मुझे लोग करेंगे अगर मैंने किया मैं सब टीवी पे लाइव. प्लीज मुझे कर दे थोड़ा सा. I apologize. मैंने नहीं की थी practice. I'm just out of my mind. Little bit, not a lot. I apologize a lot. All right. Very good. Thank you. बहुत शुक्रिया. हम लोग Yes. जो हैं, this was amazing by the way. Very cool. आप लोग ये कब से कर रहे हैं? आई गेस हमें 3-4 साल हो गए. 3-4 साल हो गए. Yes. और क्यों आप आपने सोचा कि
ड्रम किट के पैसे बचाते हैं और बोतलें लेकर आते हैं, कुछ ऐसा सीन था? नहीं, ये शुक्र है कि ड्रम किट वगैरह सब है, बट एक जगह ये इंसिडेंट हुआ था कि हम एक बार ट्रेनिंग पे गए थे ओके। और वहाँ पे हमारे इंस्ट्रूमेंट पड़ गए थे कम। ओह, तो ये हमारा ऑल्टरनेट शुरू हो गया था कि वहाँ पे हमने देखा कि यार गैलन्स पड़े हुए, तो लेट्स डू इट ऑन गैलन्स। वेरी वो नाइस। हमने सबको ही डिस्ट्रीब्यूट किया जो हमारे बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, हाँ, और उसके बाद हमने सोचा कि अब हमें ये ऑल्टरनेट वे में यूज़ करना चाहिए। सो वेरी वेरी। और बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर हम उनको बोलते हैं ओके दैट्स फाइन, अगर आप अफोर्ड नहीं कर रहे हो तो यू कैन डू इट play on these like this. and you make beautiful music on this. Thank you so much Nafees, Abid and Rehan. मोजी, आप मुझे ये बताएं कि आपका कब स्टार्ट हुआ इम्प्रोव रैप? इम्प्रोव मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की, कभी प्रैक्टिस नहीं करी? मतलब थोड़ी बहुत करता रहता हूँ, लेकिन ये मैं ज़्यादातर मैं सॉन्ग राइटर, तो मैं लिखता हूँ। अब बंदा जितना लिखता है उतना मतलब आपके माइंड आपको उस तरह चलता रहता है, तो आई गेस उसके थ्रू मुझे आया। मुझे मतलब नाइस। मैंने कीम लास्ट टाइम आई गेस मैंने तब भी इम्प्रोव किया था। बिल्कुल किया था आपने, तभी- मेरे बारे में किया था, मैं हाँ। बहुत फ्लेटर हो गई ओह थी। माय गॉड, यस, यही मेरा इंटेंशन था। खैर, आई वाज सेइंग कि हाँ, जब मैंने तब किया तो आई केम टू नो कि हाँ शायद ये मैं कर सकता हूँ। तो या, सो आई एम जस्ट लर्निंग दिस। लर्निंग दिस। Yeah. हम लोग ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। इन लोगों को मैं कहीं नहीं जाने दे रही क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया इनका ये। आई एम श्योर आप लोगों को भी आया होगा। हम ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और आप लोगों से थोड़ी सी और मज़े मज़े की बातें करेंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। जाते जाते बजा दें। वेलकम बैक एवरीवन। मुझे इस वक्त अपनी सीट के अंदर स्टिल बैठना बड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि मेरे सेट के ऊपर परिंदे बैंड के सारे परकशनिस्ट हैं और हमारे साथ मोजी भी मौजूद हैं। इन्होंने अभी हमें बहुत सारे डिफरेंट क्या मैं कह सकती हूँ ऑल्टरनेटिव म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि इन्होंने अपने घर से मम्मी से इधर उधर से चुराए हैं, उसके ऊपर हम लोगों को बजा के सिखाया। मगर अब ये लोग हमें दिखाएंगे म्यूज़िक ऑन दरबूका। दबरूका में कहने लगे। दरबूका। Yes. ये किधर का वर्ड है, किधर का इंस्ट्रूमेंट? ये आई गेस मुझे भी कंफर्म नहीं है, बट आई गेस ये इजिप्ट साइड का है। यस। वेरी अरेबियन नाइट्स टाइप के इसके फील्स हैं। बहुत मैं अपने इस वक्त दिल को कंट्रोल कर रही हूँ। यू आर गोइंग टू डू अ परफॉर्मेंस फॉर अस ऑन दरबूका। आपका कोई भी गाना सही है मोजी, चलेगा? ऑलराइट। खाली देनी। ठीक है, आई एम गिव यू द टेम्पो। अपना करना कितना सोचना पड़ रहा है, लेकिन खैर आई एम डू इट। आई विल डू लाइक 1 2 3 4 1 2 3 ओके। ये खैर मुझे अपनी लिरिक्स नहीं आ रही तो मैं कर रहा इम्प्रोवाइज सबके सामने साथ ही। दरबूका बज रहा फुल है सीन ऑन, I don't even know what being on. Arabic ये instrument and I don't even know what I would say. हम बन रहे फुल शेख वाला मोड, हम शेख वाला मोड। अरबी में करता नहीं रैप but I will be like ताल हुना, I don't even know what to say next. और ये है मेरा स्टाइल, ये है मेरा स्टाइल। प्यार करके मुझे क्या मिला, टाइम टाइम फिश, तो मैंने बोला कि बाय बाय। I don't even know what to say next. और मैं थोड़ा कर दे तो would you say it? अब मुझे करना थोड़ा सा स्लो मो, तो why don't you give a solo? वापस में आ गया, सोलो भी सुना और थोड़ा फील भी आ गया, मजा भी आ गया, मुझे छा गया, सारा हमारे साथ फुल बैंड भी आ गया। Yeah, morning show and I don't even know what to say no more. और मैं थोड़ा सा हो रहा all insecure क्योंकि मैं करने जा रहा हूँ गलती बने। I don't even want to stop. मैं करता हमेशा mic को drop. Every time I talk, I don't even wanna flop. I ain't like tick or talk. Yeah. और एक और सोलो की बारी क्योंकि मुझे दिमाग में बातें नहीं आ रही, थोड़ा ब्रेक भी बीच में हम ला देंगे और सोलो हमें आप सुना देंगे लाइक ta 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 hey 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 boom yeah। वापस आने लगा मैं groove में and everybody over here is moving। ये है मेरा improv time and nobody can stop my freestyle।
Switch करूँ मैं language from English to Urdu, cause it's all easy for me. Yeah, alright, I'm done. Okay. Yeah. That was lots of fun. Yeah, we should jam often, you know. है Yes, ना? ये तुम लोगों को करना चाहिए. This should be the part of your act, and then जो भी तुम लोग उसके से पैसे कमाओगे उसके 10% मेरा. Oh, copyrights. हाँ, मतलब देखो मेरे सेट के ऊपर तुम लोगों ने ये this क्या कहते हैं 5% and it's a deal. 5%? मतलब foreign half काटा? This is seriously. I just want to know for my understanding कि when people come to you तो क्या आपके पास जब वो आते हैं to your to do the drum circle with you तो is there like is it very expensive to do? ये instrument क्या बहुत महंगा है? नहीं हम लोग जो ड्रम सर्कल करवाते हैं परिंदे के प्लेटफॉर्म से, तो हमारी अपनी इंस्ट्रूमेंट्स की सारी बैग्स वगैरह होती है हमारे पास, तो हम वो देते हैं. अच्छा. ड्रम सर्कल में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो सिर्फ आते हैं और वो यूज करते हैं. Yes and yes. Okay, that's amazing. Yes. इंस्ट्रूमेंट सारे हमारे पास हमारे सब कुछ पड़ा है. Yes, खरीदे. Okay. So और I अगर have मैं ये around खरीदना 40 चाहूँ just to अगर मैं अपने लिए लेना चाहूँ घर में शोर मचाने के लिए तो क्या सीन है? ये कितने का होगा ये जो है? यार ये आई गेस 30,000 का है. ओके देन. तो वापस से बात करते हैं गैलन के बारे में. सही है, गैलन सही चलते हैं. नहीं बड़े अच्छी है उसकी साउंड है यार. Expensive show है काफी. है ना? लाइक ओके देन. नहीं बट इससे सस्ते भी आते हैं, 3,000 के 5,000 के भी आते हैं. आप बोलो ना. तो अगर आप स्टार्ट तुमने तो 30 नहीं, आपने मुझे इससे मेरा ये पर्पस नहीं था कि आप जाके ले ही नहीं. 3,000 के भी आते हैं, बट आपको अगर शोर करना है तो फिर आई गेस गैलन बेहतर है. अच्छा, बाय द वे हम लोगों ने ब्रेक के अंदर इन लोगों के लिए चाय और कॉफ़ी इनसे पूछा था, तो एक हमारे पास यहाँ पर कॉफ़ी पर्सन है, बाकी तीनों चाय हैं. आपको लगता है कि चाय के जो चाय पीपल होते हैं वो कैसे होते हैं? मुझे लगता है बहुत खुश होते हैं. Extrovert like me. ऐसा? हाँ? Yes. Are you an extrovert? Just like all of us. हाँ, सब लोग एक्सट्रोवर्ट. हाँ, बोलते हो सब कुछ जो दिल में आता है बेधड़क निकल बस गया. चाय का कप होना चाहिए सुबह में, फिर खत्म. फिर खत्म, फिर सीन ऑन है. फिर तो कितने आप वैसे हाउ मेनी कप्स ऑफ टी डू यू ड्रिंक अ डे? कितनी पीते हैं आप? I कितने guess पीते हैं? 3-4 तो मेरी इजीली. 3-4. Yes. और आप? एक या दो. मैं 2 कप पीता हाँ? हूँ. 2. या 2 3 4. और आप? Coffee में कॉफी पर्सन? एक ही एक शाम को, लेकिन एक शाम को. हाँ मतलब जब मैं म्यूजिक काम करने से पहले. ओके देन. अच्छा, आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं? मैं इंट्रो एक्सट्रोवर्ट दोनों हैं. हाँ दोनों. सिचुएशनल वर्ड. सिचुएशनल वर्ड हैं, बट जनरली आप इंट्रोवर्ट हैं. हाँ थोड़ा है ना? कॉफी ड्रिंकर्स टेंड टू बी, देखिए मेरे पास यहाँ पे फन फैक्ट्स हैं अबाउट चाय एंड कॉफी ड्रिंकर्स. कॉफी ड्रिंकर्स टेंड टू बी इंट्रोवर्ट्स, यानी कि वो अपनी दिल की बातें नहीं कह पाते. सिर्फ जब तक तरबूका नहीं बजेगा. हाँ, नहीं मतलब जब दरबूका भी बचता है तो व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज दैट जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं जनरली कॉफी ड्रिंकर्स, वो अपनी दिल की जो एक्चुअल बात होती है ना वो नहीं कहते, उसके इर्द गिर्द की सारी बातें कहते हैं, एक्चुअल वाला मुद्दा नहीं कहते. तो अगर उसकी अगर एक्चुअल बात निकालनी हो तो क्या इसका क्या सोल्यूशन है? नहीं यार, मतलब इसको चाय पीनी पड़ेगी. ये भी तो पता चाय होना पिलाएंगे ना इसको, चाय की मतलब ड्रिप लगा देते हैं. यही करना पड़ेगा. अच्छा मुझे बताएं कि कौन कौन से लोग मॉर्निंग पीपल हैं? आप हैं, सुबह को उठते हैं? अनफॉर्चुनेटली यस, बिकॉज़ जल्दी उठते हैं? यस, ऑफिस जाना होता है. सेम. उठना पड़ जाता है. उठना पड़ जाता है. मगर अगर ऑप्शन हो कि नहीं उठना पड़े तो क्या सोते रहेंगे? नहीं, अभी आदत चेंज हो गई है आफ्टर मैरिज. अच्छा, तो अब आप उठ जाते हैं? हाँ. क्योंकि वरना तो फिर- बच्चे बीवी. नहीं बच्चे तो खैर नहीं है, अच्छा. बट ये है कि सुबह में उठना लाजमी हो जाता है. ओह डियर, Yes. इस वक्त साथ मतलब गम का आलम भी यहाँ से टपकता हुआ नजर आ रहा है. और आपका? उठना पड़ता है, मतलब हाँ? कोई क्लास वगैरह हो या ये शायद प्रैक्टिस कर रहा है कि शादी के बाद उठ रहा है. ये झूठ बोल रहा है, ये सोता है सुबह 6 बजे. ओह माय. हाँ तो मतलब आप फिर रिवर्स मॉर्निंग पर्सन. समझ गई मैं. आई कैन विद यू. बट थैंक यू सो मच आप सब लोगों का आने का. इट वाज अमेजिंग हैविंग यू एंड बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों ने हमारे लिए दरबूका भी बजाया और अपनी बर्तन भी बजाए. और आपने इम्प्रोव बहुत अच्छा किया. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आई होप टू सी यू गाइज वेरी सून इंशाल्लाह. एंड इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं. ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमानों से मिलाएंगे. कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट.
वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारे सेट पे हमें हमारे अगले मेहमानों ने ज्वाइन कर लिया है और हम लोग उनके साथ एक बहुत मज़ेदार किस्म का चैलेंज करना चाहते हैं, क्योंकि वो फर्मली 2 डिफरेंट कैंप्स पे हैं, चाय वर्सेस कॉफ़ी। तो हम आपको मिलवाते हैं अपनी टीम कॉफ़ी से, जिसके अंदर हैं ज़ीरक खान जो कि एक्टर भी हैं, वॉइस एक्टर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक। हमारे साथ हैं आमना नदीम जो कि एक लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल आप सेट है ना? ये बिल्कुल आप लोग बिल्कुल ये लग भी रहे हैं टीम कॉफ़ी, मतलब ये बेच सकते हैं टीम कॉफ़ी। और यहाँ पर हमारे साथ हम हैं वकास खोजा जो कि एक टिकटॉकर हैं, ये टीम चाय से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमने नफीस को कहीं नहीं जाने दिया क्योंकि ये एक पार्ट लेट हुए थे, तो हमने कहा कि नहीं तुम रुको, और इनको हमने डाला है टीम चाय में क्योंकि वैसे भी चाय ड्रिंकर हैं। ठीक है, सो नफीस से आप लोग मिल चुके हैं। अच्छा, मेरे पास मैं आप लोगों को सवाल दूंगी, आप लोगों ने बताना है कि क्या वो मिथ है यानी कि वो झूठ है या वो फैक्ट है। मल्टीपल पहले आंसर्स हो सकते हैं? जी मल्टीपल आंसर्स हो कोई सकते सीन नहीं है बेटा, ये हाँ या ना है मिथ फैक्ट। अच्छा, पहले जो टीम बजर दबाएगी पॉइंट उसका होगा, ठीक है? तो फिर वो जवाब दे सकता है, सही है? सो शुरू करें, रेडी हैं आप लोग? Yes. यस टीम कॉफी, Yep. टीम चाय आप भी रेडी हैं? ओके ग्रेट। हमारा पहला सवाल ये है कि चाय पीने से रंगत जो है वो काली हो जाती है। Oh, damn. नो। नो? तो मिथ है? इट्स अ मिथ। मिथ है? यस यस आई लव दैट इज ट्रू। वैसे That's सही not है, a fact. मतलब पहुंच गए आप। आपकी अभी तक रंगत गोरी नहीं हुई, आप कह रहे हैं वेट कर रहे हैं। बचपन से हाँ, अभी तक नहीं हुई है। अच्छा ओके, हमारा अगला सवाल है वो ये है, चाय और विटामिन्स को इकट्ठे नहीं खाना चाहिए। फैक्ट। दैट्स ट्रू, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं वैसे आप? क्योंकि Experiment ऑलरेडी कर चुके हैं? Yes, and honestly, vitamins and caffeine just doesn't go well together. हाँ हाँ, पेट में दर्द हो जाती है वगैरह वगैरह, बिल्कुल सही बोला बच्चे ने। ओके, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ चाय विल बी लोड अगर आप उसके अंदर दूध का एडिशन करें। तुम बजर दबाना भूल गए हो ना? टू लेट। आई थिंक Yeah. दैट इज Really? यस, इट्स नॉट अ फैक्ट। आपको चाय के हेल्थ बेनिफिट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप उसके अंदर दूध डालें। चाय चाय ही रहती है, कावा कावा ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं। तो ये वाला पॉइंट मेरा हुआ। नहीं, आपका नहीं हुआ। इस तरह नहीं होता, मतलब सुन खड़े होने पे कोई पॉइंट्स नहीं हम लोग देते, ऐसा कोई सीन नहीं है हमारे सेट पे। अच्छा, ड्रिंकिंग चाय कैन लीड टू एलर्जिक रिएक्शंस। हाँ जी, नो। नो? मिथ। रॉन्ग आंसर। Depends because there's hazelnut, there are ऐसी उसमें component हैं जिससे Yes, किसी को क्योंकि allergy चाय होती है। बहुत सारे पौधे के हिस्सों से आती है, उसमें फूल भी होता है, पत्ते भी होते हैं, कभी कभी स्टेम भी होती है, तो यस कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। ओके, पॉइंट इनका हुआ। टीम कॉफी का अभी आप बाय द वे 2 पॉइंट पीछे चल रहे हैं, सही है? इसलिए जरा बजर के करीब हो जाएं जो भी करना है। अगला सवाल। अच्छा जी, चाय इज गुड फॉर अ कोल्ड सोर थ्रोट। I've done this and yes it is. मुझे लिटरली फ्लू होने वाला था, मुझे महसूस हो रहा था कि फ्लू आने वाला है। मैंने गरम गरम बॉइलिंग चाय पी, ग्रीन टी टाइप की बनाई हुई थी विदाउट एनी शुगर। सुबह उठा, नो Set. फ्लू नथिंग। आपका क्या ख्याल है? आई गेस चाय का फैक्ट भी है और ये मिथ भी है, इसमें ये मैं 50-50। आप 50-50 नहीं, आपने हाँ या ना करना है। दोस्त फैक्ट है मिथ है, वो लोग फैक्ट पकड़ के खड़े हैं। आपको वैसे Myth. इसलिए दे रही हूँ मिथ। यस। आप मतलब उठा जा रहे हैं। ये वैसे सही कह रहे हैं, इट्स अ मिथ। एक्चुअली चाय से आपके जुकाम का कोई ताल्लुक नहीं, इट जस्ट मेक्स यू फील गुड, दैट्स ऑल। मेरे अंदर कोई खामी है हाँ ना, तुम्हारे दिमाग में था जुकाम। ओके। ये पॉइंट मतलब किसी का नहीं हुआ क्योंकि बजर इन्होंने बजाया था मगर सवाल का जवाब सही दिया था। अच्छा जी, मिल्क टी, जल्दी से बजर के करीब हो जाओ पहले से ही तुम लोग। मिल्क टी इज नॉट गुड फॉर डाइजेशन। किसने पहले बजर? आई गेस वो था। बड़े आप लोग। Can you repeat the question? मिल्क टी इज नॉट गुड फॉर डाइजेशन। हाजमे के लिए दूध वाली चाय अच्छी नहीं है। मैं ऐसा आई गेस इट्स मिथ। मिथ? मिथ। if anything it's दैट्स fine. ट्रू बिकॉज इट डज हेल्प प्रमोट। जो दूध वाली चाय होती है उससे प्रमोट होती है आपकी डाइजेशन। इन फैक्ट जो चाय होती है इट हेल्प्स यू। अगर आप नोटिस करें कि चाय जो लोग पीते हैं वो, मतलब नफीस आज सुबह पी कर आए थे तो इसलिए लेट हो गए क्योंकि फ़ौरन बाथरूम भागना पड़ता है सुबह सुबह। ऐसा होता है ना? होता, मान लो Yep. होता है ना? देखा, ये पॉइंट इनका हुआ, कॉफी का हुआ। नहीं पर ये पॉइंट सही है। वैसे मेरा होना अच्छा, चाहिए technical। अगला सवाल, रेडी? Yes. चाय डज नॉट हैव अ शेल्फ लाइफ।
यानी कि चाय की शेल्फ लाइफ नहीं होती है। I feel it's a fact. Fact. नो आइडिया। We'll go with fact. Fact. गलत। Ah. ये मिथ नहीं, अच्छा शेल्फ हाँ, में रखते तो हैं बट इधर नहीं, चाय की शेल्फ लाइफ होती है। Hmm. 6 महीने के बाद good चाय एक्सपायर हो जाती है। सैडली चाय यार मेरा भाई बोल रहा है मिथ है। वेरी गुड, ये बाद में उन्होंने बोला है, इसका मतलब मजाक का वास्ता है यार, थोड़ा जल्दी। ओके, चाय को प्रेग्नेंट खवातीन को बहुत केयरफुली कंज्यूम करना चाहिए। I would मिथ। not know that. मिथ? यस ओके, आपका ये पक्का लास्ट आंसर है, लॉक कर दें? यस गलत जवाब है। फैक्ट। It's a fact. इट्स अ फैक्ट। प्रेग्नेंट खवातीन को चाय केयरफुली यूज़ करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कैफीन जो होती है इज़ नॉट वेरी गुड फॉर चिल्ड्रन। बेबीज जो होते हैं उनके लिए अच्छी नहीं होती कैफीन। सो येस, प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी वेरी केयरफुल विद द अमाउंट ऑफ टी दे हैव। हॉट चाय इज बेटर देन कोल्ड चाय। It's a fact because anything warm and hot is better than cold. Overall. yeah. इन हेल्थ बेनिफिट्स। Yeah, overall, yeah. Even कहते हैं ना कि you should have like warm water rather than cold water as well. ये भी मिथ है यार। हैं? हाँ, किसने ये भी बनाया? myth है। मतलब हेल्थ बेनिफिट्स कोल्ड में भी उतने ही होते हैं जितने वार्म में होते हैं। प्रॉमिस, पिंकी स्वेयर। चलें, चलें। अच्छा जी, लास्ट सवाल मेरा। अब प्लीज जल्दी से बजर दबा दें जो लोग, पहले इतना जल्दी नहीं। ओके, ग्रीन टी इज हेल्दियर देन ब्लैक टी। Fact. Fact. Yes, that is true. दैट इज Destroyed that bell. दैट इज ट्रू। इट इज हेल्दियर देन ब्लैक टी। अच्छा, आपने भी यही कहा था। हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप सपोर्ट कर रहे हो, मतलब आप टीम कॉफी को कैसे सपोर्ट कर We सकते can हैं? share the point. चलो. हमारा ये जो पूरे का पूरा ये वाला जो सेगमेंट था, इन्होंने आखिरी सवाल का भी जवाब सही दिया। टीम कॉफ़ी जो है, लगता है कि वो लीड में है। एक बहुत अमेजिंग किस्म का नॉट अमेजिंग प्राइज़ है हमारे पास टीम कॉफ़ी के लिए। हम देंगे इस ब्रेक के बाद। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे। मैं आप लोगों को दोबारा से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास जेन्युइनली न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा की जानिब से एक मील वाउचर है। अगर आप मुझे कॉल करके इसका सवाल का जवाब दें तो मैं आपको वो वाउचर दूंगी। और वो ये है कि दुनिया भर में कौन सा ऐसा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा चाय प्रोड्यूस करता है। इफ़ यू कॉल मी एंड यू नो गिव मी दैट आंसर, तो मेरे पास एक मील वाउचर है। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। कंग्रेचुलेशन। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे पास यहाँ पर हमारे मेहमान मौजूद हैं। हम लोग उनको टीम चाय और टीम कॉफ़ी के अंदर डिवाइड कर चुके हैं। जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, ज़ीरक और आमना जो हैं वो टीम कॉफ़ी के अंदर हैं। इनके हालात से भी लग रहा है कि ये टीम कॉफ़ी के अंदर हैं और ये 500 रुपये वाली कॉफ़ी अफोर्ड कर सकते हैं। हाउएवर यहाँ पर हमारे पास वकास हैं और नफीस हैं, जो कि 20 रुपये की चाय पे बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है ना? तो हमारी जो टीम चाय है वो चाय के लिए गन कर रही है, मगर अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि जो टीम चाय है वो मतलब नहीं जीती। आप लोग मतलब 4 पॉइंट से पीछे हैं। टीम कॉफ़ी जो कि बाकी में कॉफ़ी पीकर आई थी और सुबह नाश्ता भी लगता है तगड़े वाला कर आए हैं, वो 2 पॉइंट से आप लोग लीड में हैं। ठीक है, मगर मैं आपको मौका दे रही हूँ कि आप लोग अपने आप को ज़रा वापस आ जाएं। सही है? हार जा। अच्छा जी, अब मेरे पास सवाल जो हैं वो हैं मेरे पास आपसे चाय के बारे में, क्योंकि अगर ये वाले हार गए तो मतलब वेरी बैड। ठीक है, कॉफ़ी और चाय दोनों के सवाल हैं, वैसे इक्वल। ठीक है, आप लोगों को मुझे उस मुल्क का नाम बताएं जहाँ से मसाला चाय ने ओरिजिनेट किया था। बजर पहले दबाना है। दबा दो यार। अब बताओ। मे भी बांग्लादेश। चलो फारिग इधर। हाँ जी, India, I think so. इंडिया। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। अच्छा जी, कौन सी 2 ऐसी स्पाइसेस हैं जो कि ट्रेडिशनल मसाला चाय में इस्तेमाल होती हैं ज़्यादातर? इलायची। वेरी गुड। मसाला चाय में अदरक। नहीं, फारिग। अदरक। Do we get half a point? फारिग ज़्यादातर I should get half a point. मैंने एक चीज सही बोली। आधा पॉइंट चला। हाँ, चीनी। इधर ही फारिग। मतलब ये तो इनको तो मतलब Cinnamon? मसाला चाय। Cinnamon. सिनेमन। ये मैंने नीचे नहीं देखा। तस्वीरें देख के चीटिंग कर रहे थे। Okay. अच्छा जी, मसाला चाय को ये यूएई गल्फ कंट्रीज में क्या कहा जाता है जनरली? कावा।
नहीं Oh, अंकिल no. पहले बजर तो दबा दो, Sorry, सोचे तो सही, सोच तो सही भाई। पहले वो बजर दबा दिया, चलो सोचते रहो। सच देखा जाए तो मुझे दोनों नहीं पसंद, तभी आई एम काइंड ऑफ लॉस्ट। माउंटेन ड्यू के बारे में पूछना तो पूछे। ऐसा कोई सीन नहीं। अच्छा, उसको क्या आपके ख्याल में मसाला चाय कहा जाता है या उसको कड़क चाय कहा जाता है? कड़क चाय। चलो बोल दिया तुमने, ठीक है, उसने पहले बजर भी दबाया, फायदा क्या हुआ? पॉइंट आपका हुआ, ठीक है। अगर आप चाय का 1 कप हर रोज पिएं तो आपके कैंसर से बचने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ No, हाँ, no, I don't think so. No. ट्रू और फॉल्स? True. False. फॉल्स। ये जवाब इन्होंने कॉफी में ये है। करेक्ट दिया। Coffee का ये वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, पढ़ के आई थी मैं। पढ़कर आई थी, वाकई में बच्ची पढ़कर आई थी। Coffee अब मेरी 101 कॉफी से रिलेटेड सवाल है, हाँ। ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ से कॉफी का ओरिजिनेशन माना जाता है? कौन सा ऐसा मुल्क है? मुल्क का नाम बताएं। ऑस्ट्रेलिया? फारिग। नहीं, हाँ जी, आपको चांस देती हूँ। ब्राजील। कुछ आता है? अबे यार, मतलब इस वक्त तो कुछ भी बोल यूरोप। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, जर्मनी। फारिग, यूरोप इज बिल्कुल ही फारिग। भाई उगती कहाँ है कॉफी? ब्राजील। उगती का कॉन्टिनेंट बता दूं? इंडिया। अफ्रीका है कॉन्टिनेंट। I knew it Africa, but तो country कौन सी? कुछ भी बोल दे। नाइजीरिया? नाइजीरिया? इट इज साउथ अमेरिका। नाइजीरिया या नाइजीरिया? जिम्बाब्वे? चलिए, कम से कम आप मतलब कॉन्टिनेंट के कॉन्टिनेंट में आसपास हो। इथियोपिया। Oh. फारिग है यहाँ I knew it, मैंने- पे। इथियोपिया इज द ओरिजिनेशन ऑफ कॉफी। वहाँ पर कॉफी बनती है, वो ट्रेडिशनल एक मसाई कॉफी बनाते हैं, विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। इसी के साथ एक जो मुल्क जिससे सबसे ज्यादा कॉफी एक्सपोर्ट होती है, तुम ही बताओ। ड्यू टेक इट, आप हार रहे हो ऐसे भी सोच सकते हैं। वो कौन सा मुल्क है? पाकिस्तान। Come, hey, listen. यहाँ पे This isn't stand-up comedy. Come on. I think it's Germany. कम से कम पाकिस्तान को प्रमोट तो कर सकते हैं ना। मतलब तुमने बस सोचा कि ब्राजील। Oh, अभी तुमने ब्राजील बोला था। ये पॉइंट आपका हुआ। You were close. You were close, bro. हाय 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 हाय। अच्छा, अब ये कॉफी ड्रिंकर्स, अगर ये आपने गलत बोला ना तो बिल्कुल ही drinks फिर आप मतलब हार जाओगे। फ्लॉप्स हैं आप। हाँ। अच्छा, कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि कैपेचिनो में नहीं होते? अच्छा, अब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स के नाम बताऊंगी, इनमें से एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो नहीं होता, ठीक है? एस्प्रेसो, स्टीम्ड मिल्क, व्हिप्ड क्रीम, मिल्क फोम। इसमें से कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो कि एक कैपेचिनो के कप में नहीं डाली जाती? एस्प्रेसो, मुझे भी एस्प्रेसो लगा। एस्प्रेसो ही होगा। दूसरा क्या बोला था आपने? एस्प्रेसो, स्टीम मिल्क, व्हिप्ड क्रीम और मिल्क फोम। स्टीम मिल्क फिर होगा। मिल्क फोम। अगर ये गलत है तो -10 होने चाहिए। Milk foam. अगर ये गलत है तो -10 होने चाहिए। Actually, oh, ये Milk तो foam होता है। चारों नहीं होते. That's the trick. नो, आर यू? होते हैं। ऐसा नहीं है। चले, मुझे इस वक्त ना वो हो रहा है, मैं बता देती हूँ। बेसिकली व्हिप्ड क्रीम नहीं होती मैंने कहा कैपेचिनो था, के मैंने कप कहा के अंदर। एस्प्रेसो कॉफी तो होती है ना, मिल्क फोम भी होता है क्योंकि मिल्क को स्टीम किया जाता है तो उससे मिल्क के ऊपर फोम बनता है, और स्टीम मिल्क तो होता ही है क्योंकि कैपेचिनो जो होती है दूध के साथ बनती है, दूध और पानी एंड कॉफी। बट थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग टीम कॉफी एंड टीम चाय। टीम कॉफी इज द विनर, सो कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। आप लोगों के 3 करेक्ट जवाब थे इस राउंड के अंदर और आपके 6। वैसे दोस्त, मतलब जब पाकिस्तान कॉफ़ी एक्सपोर्ट करने लगेगा, महान है आप, मतलब बहुत ही महान है। CEO. नहीं, बहुत महान है, पाकिस्तान से कॉफ़ी एक्सपोर्ट करा दी, मतलब बिल्कुल सेट। वेरी गुड। Hopes and dreams. है ना, होप्स एंड ड्रीम्स बिल्कुल होने चाहिए। इसी के साथ आई होप कि आप लोगों को आज का शो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, for बहुत having बहुत us. शुक्रिया। और मैं आप लोगों को पिलाती हूँ अच्छी वाली कॉफ़ी और आप लोगों को पिलाती हूँ सस्ती वाली चाय। इसी के साथ मेरे पास टाइम जो है वो ख़त्म हो गया। मेरी और मेरी टीम की जानिब से अल्लाह हाफिज़। एक जाते जाते रिक्वेस्ट करूँगी दोबारा से कि प्लीज़ अपने करीबी वैक्सीनेशन सेंटर से अपनी कोविड वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन करवा लें। 1166 नंबर है, बहुत आसान है, आपको कोड आ जाएगा एंड यू कैन गो एंड गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी तक हम लोग SOPs फॉलो करें।
मास्क पहन के रखें, समाजी फासले को बरकरार रखें। उसकी वजह ये है कि कोविड जो फैल रहा है और लोग जो फाछे खड़ रहे हैं, आई वांट कि सब लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो नॉर्मल की तरफ चली जाएँ। ये जो अजीबोगरीब किस्म के लॉकडाउन होते हैं 6 बजे, मतलब 6 बजे के बाद अंडे नहीं मिल सकते पूरे कराची में फॉर लव और मनी, तो मतलब ये काफ़ी सैड सीन है। ये मैं और आप हम लोगों के हाथ में है, तो प्लीज़ कोशिश करें इसकी तरफ। हम लोग मिलेंगे कल एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।